बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एसिड बेस के साथ रिलेटेड है, जिसका नाम है लक्स फ्लड कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। लक्स फ्लड कंसेप्ट एसिड बेस के हवाले से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, एसिड लक्स फ्लड कहते हैं कि एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्सेप्टर होता है ऑक्साइड आयन का, और जब ये एक्सेप्ट करे ऑक्साइड आयन को तो उसके बाद इससे बेस बन जाता है। ओके, एसिड क्या है? एसिड एक्सेप्टर है ऑक्साइड आयन का, और जब ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर दे उसके बाद इससे बनता है, आपके पास बेस बनता है। ये अकॉर्डिंग टू फ्लड कंसेप्ट है। दूसरा, बेस वो ऑक्साइड आयन का डोनर है, ऑक्साइड आयन का डोनर है, लेकिन जब ऑक्साइड आयन को ये डोनेट करे तो उसके बाद इससे बनता है एसिड, इसके बाद इससे एसिड बनता है। सो अब एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके सामने। यहां पर आपके पास है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्या करता है कि ये एक ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है। अब जब ये एक्सेप्ट करता है तो ये आपके पास बना एसिड। इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास है एसिड, यानी ये आपके पास एसिड है। अब जब ये आपके पास इसने क्या किया, एक ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, तो यहां पर -2 चार्ज आ जाता है, और इसको हम कहते हैं बेस। ये इसका क्या हो गया? ये इसका बेस हुआ। अब आप कहेंगे कि जी नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक है। बिल्कुल, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर यहां पर भी तो सल्फर है, तो सल्फर और ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक होना चाहिए। नहीं, नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने कहा है कि वो एसिडिक है। ये नॉन मेटल ऑक्साइड की आयन है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड आयन फॉर्म में है, तो ये याद रखिए, नेगेटिव आयन फॉर्म में है, तो ये याद रखिए ये आपके पास बेस होता है। ओके, इस तरह से आपके पास सपोज कैल्शियम +2 चार्ज है, कैल्शियम पे +2 चार्ज है, और ये क्या करता है, ऑक्साइड को ले लेता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपके पास क्या है? बेस है। ये जो कैल्शियम है ये आपके पास एसिड है। कैल्शियम आयन आपके पास ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होता है। इस तरह से आपके पास है सोडियम आयन। ये देखिए आपके पास है सोडियम आयन, और ये ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर हुआ, तो ये क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपके पास है बेस, और मेटल ऑक्साइड जो है वो ऑलरेडी बेस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो भी बेसिक कैरेक्टर परफॉर्म करता है। हाँ, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड और आयन ना हो नेगेटिव तो वो एसिडिक होते हैं। तो यहाँ ये जो सोडियम है इसने क्या किया, इसने ऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, तो ये यहाँ पर क्या है? एसिड है। लक्स फ्लड कंसेप्ट के मुताबिक एक्सेप्टर ऑफ ऑक्साइड आयन जो है वो एसिड होता है, लेकिन जब ये एसिड ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद उससे जाके बन जाता है बेस, बन जाता है। दूसरे साइड पे हम जाते हैं, दूसरे साइड पे हम वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से कि आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये क्या करता है? कैल्शियम आयन दे देता है और ऑक्साइड आयन देता है। तो अब ये बेस जो है डोनर ऑफ ऑक्साइड आयन होता है, तो ये आपके पास बेस है। क्यों?
क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, ऑक्साइड आयन को डोनेट किया, तो ये बेस है। अब डोनेट करने के बाद इससे जो कुछ बन जाता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसिड कहते हैं, ये एसिड है। इस तरह से आपके पास है लीड ऑक्साइड। तो लीड जो है वो ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है। जब डोनेट करता है लीड ऑक्साइड, तो ये आपके पास क्या होता है? ये बेस होता है। और यहां पर आपके पास जो है लीड आता है, तो ये आपके पास लीड जो है ये एसिड है। इसी तरह से आपके पास है सोडियम, सोडियम ऑक्साइड है। अब ये इसने ऑक्साइड आयन दे दिया, तो इस पे आपके पास प्लस आयन आता है और ऑक्साइड पे -1। तो ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास बना एसिड। और ये क्या है? ये आपके पास है बेस। ओके, तो जो चीज ऑक्साइड आयन दे देता है, जो स्पीशीज ऑक्साइड आयन देता है, वो बेस कहलाता है। लेकिन जब ऑक्साइड आयन दे तो उसके बाद इससे क्या बनता है? एसिड। और एसिड में क्या होता है? वो ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होता है। और जब ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे, तो उसके बाद इससे जो है बेस बन जाता है। ओके, तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और पेश करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन करते हैं हम आपके सामने यहां पर कि सपोज आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसमें एसिड और बेस कौन सा है, तो देखिए इसमें आपके पास ये एसिड है और ये बेस है। अब देखिए किस तरह से बेस है। ओके, अब देखिए यहां से बनता है कैल्शियम सल्फेट बनता है। किस तरह से? देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड और यहां पर आपके पास है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये जो है डिसोसिएट होके कैल्शियम आयन दे देता है और साथ साथ ऑक्साइड आयन दे देता है। और ये ऑक्साइड आयन सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसको एक्सेप्ट करता है। जब ऑक्साइड आयन जो दे देता है, वो आपको मैंने बता दिया, वो दे देता है, तो वो बेस है, ये बेस है। और जब ऑक्साइड आयन दे उसके बाद इससे क्या बनता है? एसिड बनता है। तो ये एसिड हो गया। अब ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर जो है वो एसिड कहलाता है, ये एसिड कहलाता है। ये इसको ये एक्सेप्ट करेगा और जब ये एक्सेप्ट करे, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एसिड है। ये क्या है? आपके पास बेस है। गौर से देखिए, ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एसिड है। लेकिन जब आपके पास एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, जब ऑक्साइड आयन डोनेट करे, उसके बाद ये से एसिड, तो कैल्शियम आयन जो है ये एसिड है। अब ऑक्साइड आयन जो एक्सेप्ट करता है, तो पहले ये सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक था और जब ये एक्सेप्ट करता है तो इससे बेस बनता है। किस तरह से? यह आपके पास कैल्शियम +2 बना और यह आपके पास जो है सल्फेट -2 बना। सो देखिए ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास एसिड हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास बेस हो गया। सो इससे क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है और ये साल्ट है और ये एक किस्म का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो मतलब ये इसका ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड डोनेट करता है, तो जब ये डोनेट कर दे तो इससे एसिड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, जब एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद ये बेस बनता है। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक है और ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो ये एसिडिक है, लेकिन जब एक्सेप्ट करे तो बेस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड आयन को डोनेट करता है, जब डोनेट करे तो इससे एसिड बनता है। तो ये केटाइन एसिड और ये बेस और यहाँ कॉपर सल्फेट बनता है और ये आपके पास
जो है यहां से आपको पता चलता है कि यहां पर एसिड और बेस कौन सा है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है। ओके, यह हम जाते हैं एक्सप्लेन करते हैं एक और एग्जांपल से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास है बेरियम ऑक्साइड है, ये बेरियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये आपके पास है बेस, अब ये आपके पास है एसिड। और आपको पता भी है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन लक्सफ्लड ने किस तरह से एक्सप्लेन किया? लक्सफ्लड ने कहा है जो ऑक्साइड आयन का डोनर हो वो बेस है और जो एक्सेप्टर होता है तो वो एसिड होता है। लेकिन याद रखिए लक्सफ्लड ने ये भी कहा है कि बेस जब ऑक्साइड आयन को डोनेट करे उसके बाद इससे जो चीज बन जाती है वो एसिड कहलाती है। और लक्सफ्लड ने यह भी कहा है कि ऑक्साइड आयन जो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो एसिड कहलाता है, लेकिन जब एक्सेप्ट करे तो उसके बाद उससे बेस बन जाता है। सपोज ये है आपके पास, ये आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। सो हो गया क्या, यहां पर सारी बेरियम ऑक्साइड है, तो ये आपके पास है बेरियम आयन और यह आपके पास है ऑक्साइड आयन। तो बेरियम ने क्या किया, ऑक्साइड आयन दे दिया, तो बेरियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया। अब जब ये एक्सेप्ट करे तो इससे बनता है कार्बोनेट -2। सो अब पहले कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक था, अब ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया तो यहां कार्बोनेट -2 आया। अब इससे क्या बना, इससे बना बेस, ये बेस हुआ। और यहां बेरियम है, यहां बेरियम आयन है और ये बेरियम आयन यहां पर एसिड है। तो ये एसिड और ये बेस आपस में मिलके क्या करता है, बेरियम, ये देखिए बेरियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है। और बेरियम कार्बोनेट जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साल्ट है। सो ये आपके पास है लक्सफ्लड कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। थोड़ा सा लक्सफ्लड ने ये भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में भी बताया है। देखिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में ये बताया है कि ये जो जिंक है, जिंक, ये देखिए ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड यहां आपके पास H2O7 -2 इसको क्या करता है कि ये डोनेट करता है ऑक्साइड आयन को। जब ये डोनेट करता है ऑक्साइड आयन को तो ये आपके पास बेस है और ये इसको एक्सेप्ट करता है ऑक्साइड आयन को, तो ये एसिडिक है। ये देखिए ऑक्साइड आयन यहां से O- जाता है इसकी तरफ, ये दे देता है, तो ये बेस है और ये एक्सेप्ट करता है। और यहां आपके पास बनता है जिंक +2 और यहां आपके पास सल्फेट -2 बनता है, सल्फेट -2 बनता है। अब होगा क्या, इसने ऑक्साइड आयन दे दिया तो यहां पर तो ये बेस था, लेकिन जब ऑक्साइड आयन दे दिया तो इससे बना ये एसिड। अब ये क्या है, ये आपके पास एसिड था, इसने ऑक्साइड आयन को ले लिया है, जब ले लिया है तो इससे बना बेस, ये देखिए यहां बेस बना। अब ये दोनों आपस में मिलके क्या करता है, जिंक सल्फेट बनाता है, साल्ट बनाता है। तो इस सूरत में ये आपके पास जिंक ऑक्साइड जो है वो बतौर बेस काम करता है। लेकिन अगर हमारे पास जिंक ऑक्साइड हो
और दूसरे साइड पे आपके पास है सोडियम ऑक्साइड हो। सो अब देखिए इन दोनों में से, दोनों मेटल ऑक्साइड है, इन दोनों में से इसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड आयन देने की सलाहियत इसमें ज्यादा है। तो ये जब दे देता है तो ये इस सूरत में आपके पास बेस है, और ये ले लेता है तो ये एसिड है। सो देखिए इसमें दोनों कैरेक्टर मौजूद है, ऑक्साइड आयन दे भी दे देता है और ले भी ले लेता है। अब देखिए होगा क्या कि यहां पर से ऑक्साइड आयन उस साइड पे चला जाता है, और जब चला जाता है तो ये देखिए यहां आपके पास क्या बनता है, यहां आपके पास सोडियम आयन बन जाते हैं, और सोडियम आयन जब बन जाते हैं तो ये आपके पास क्या है, एसिडिक है। और ये वहां पर जाने के बाद यहां आपके पास जिंक ऑक्साइड 2 बनता है, और ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बेस हुआ। अब यहां आपके पास क्या बना, सोडियम 2 जिंक ऑक्साइड की 2, ये आपके पास साल्ट बना। सो ये आपके पास है इंफॉर्मेशन अबाउट लक्स फ्लड कंसेप्ट कि यहां पर ये एम्फोटेरिक है। ये देखिए ये एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये एम्फोटेरिक है। तो जिंक की ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक है। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।